Hello students, welcome to all of you. In today's class, we will discuss about the numericals based on electric power. In the previous video, we have discussed about heating effect of electric current, electric fuse and electric power. Okay, let's start. Firstly, we will solve about the electric power. What do you mean by electric power? Let's revise it. Okay students, electric power. Electric power. What is mean by electric power? Rate of doing work. Okay, that is the formula of electric power. Electric power denoted by P, and the formula of electric power is that P is equal to W upon T. This is the formula for electric power. Okay, P for electric power, W for work done, and T for time. T for time, the time to which electric current flows into the circuit. Okay students, this is work done. This is time to which current flows in circuit. Okay students, and this is electric power. We know that W is equal to work done. This is the work done, that is equal to heat. In the previous video we have learned. Okay, and what is the formula of heat? That is VIT. Clear all of you? To this formula we will put into the equation number first. Okay, P is equal to W upon T. P is equal to VIT upon T. When we cancel out to each other, then we get the formula P is equal to VI. This is the formula for power. Okay students, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों. इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर आप फर्स्ट मान लीजिए. ओके, बाय ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था बच्चों. क्या डिस्कस किया था बच्चों हमने? V इज इक्वल टू आई आर होता है. यहाँ पर आई आर पुट कर दीजिए. P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई. द फॉर्मूला विल बिकम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है, ऑल्सो I is equal to V upon R. When we put into the formula P is equal to VI, in this formula P is equal to V and I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ से V upon में R. We will get the formula V square upon में R. तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया बेटा आपको, P is equal to V square upon में R. ओके, तो आपके पास में ये फॉर्मूले आ गए. यहाँ से देख रहे हैं आप, इसे सेकंड मान लीजिए, इसे आप थर्ड मान लीजिए. ठीक है, तो पावर के फॉर्मूले क्या आ गए बच्चों आपके पास में? आप देख रहे हैं यहाँ से नेट फॉर्मूले आपके पास में आ गए. P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ गया बच्चों I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन में R. ये फॉर्मूले आपके पास में आ गए. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल यूज टू दीज फॉर्मूलाज. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स. ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनके जो इस चैप्टर से हैं आपके. न्यूमेरिकल नंबर 1. व्हाट इज द न्यूमेरिकल? ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. 50 जूल ऑफ हीट energy. 50 joule of heat energy is produced each second in 2 ohm resistor. Find the current through the resistor.
also find potential difference across the resistor. Okay students, so it is your first question. So let's start. What is the question? 50 joule of heat energy is produced each second in 2 ohm resistor. Find the current through the resistor. Also find the पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है, तो इसमें आपको क्या करना है, गिवन लिखना है. तो आपको जो वैल्यू आपको गिवन है उन्हें नोट कर लीजिए. जिसमें आपका जूल आ रहा है दैट इज इक्वल टू वर्क डन. हाँ या ना बच्चों? दैट इज इक्वल टू वर्क डन यानी 50 जूल. और वर्क डन मींस हीट. ये हीट भी हो सकता है बच्चों, इसको हम हीट भी कह सकते हैं. हाँ या ना? ठीक है. 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया भी है कि हीट एनर्जी है, इज प्रोड्यूस ईच सेकंड. ईच सेकंड का क्या मतलब होता है बच्चों? टाइम दिया है आपको कितना? 1 सेकंड का. ओके स्टूडेंट, इन 2 ओम रेसिस्टर एंड रेसिस्टर इज इक्वल टू आपको दे दिया बच्चों 2 ओम. फाइंड द करंट. आपको करंट फाइंड करना है. I इज इक्वल टू व्हाट? एंड थ्रू द रेसिस्टर ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ऑल्सो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया बच्चों. ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब आपके पास में हीट है, ठीक है, और ये इट इज योर टाइम एंड रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 2 ओम और दे रखा है T. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूमेरिकल्स में, ये क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. देखिए इसमें आपको फाइंड करना है, क्या दे रखा है बच्चों? H और T और R दे रखा है. तो H, T और R आपको फाइंड क्या करना है? आपको I फाइंड करना है. ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं बेटा ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो दैट हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T. तो बच्चों I की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों? I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन में R इंटू T. I की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों यहाँ से H अपॉन में R इंटू T. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ से क्या करने वाले हैं? हीट का जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज जो हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए. तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए हीट आपको कितना दिया है? 50 जूल. 50 अपॉन में रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 2. टाइम कितना दिया है आपको? 1 सेकंड. तो आपका कितना आ गया? I इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 25 एंड I इज इक्वल टू आ गया आपका 5 एम्पियर. इट इज योर करंट. ठीक है, इट इज फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर. तो इट इज योर करंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है? ठीक है, नाउ अब आप ये क्या करने वाले? पोटेंशियल डिफरेंस के आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो बच्चों करंट आपके पास आ गया है और रेजिस्टेंस आपके पास में है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ओम्स लॉ में होता है ना बच्चों. ओम्स लॉ आपको बताया था V इज इक्वल टू IR. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ. बाय ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू IR. ठीक है, तो आप यहाँ से V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 5 एंड R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? 2 ओम. ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका? 10 वोल्ट. तो लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? हेंस करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड वोल्टेज इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों आपका? 10 वोल्ट. इट इज योर आंसर. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और क्वेश्चन में जो गिवन पर्टिकुलर्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन यूज टू द फॉर्मूलाज. ठीक है, हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया और यहाँ से इस तरीके से, जैसे H इक्वल टू I स्क्वायर RT हमारे पास में फॉर्मूला था बच्चों हमारा, और फॉर्मूले को हमेशा आप बॉक्सेस में पुट करोगे जैसे कि मैंने आपके लिए बना दिए हैं. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं बच्चों? आपसे देखें इसमें, an electric heater takes a current of 5 ampere when operate at 200 volt. Calculate the heat produced. क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? heat produced in heater in 5 minutes. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? जो गिवन है आप उन्हें नोट कर लीजिए. गिवन आपको है क्या प्रोड्यूस है बच्चों? an electric heater current of 5 ampere. तो I is equal to 5 एम्पियर आपको गिवन है. When operated at 200 वोल्ट, तो वोल्टेज आपको कितनी गिवन है बच्चों? 200 वोल्ट. ओके, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड. आपसे हीट प्रोड्यूस पूछी जा रही है बच्चों इसमें इन द हीटर इन 5 मिनट.
टाइम कितना गिवन है बच्चों 5 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपसे देखिए करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है एंड आपको टाइम दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, हीट के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था बच्चों, H इज इक्वल टू क्या होता है आपका VIT, और हीट किस में आता है बच्चों, जूल में। ठीक है, तो जूल में निकालने के लिए सबसे पहले टाइम की आप यूनिट से आप ध्यान रखेंगे, टाइम को आप किस में करेंगे बच्चों, सेकंड में करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों टाइम कितना है आपका 5 मिनट, 5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों 900 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देख सकते हैं बेटा यहाँ से H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, V हमें दे रखा है, I हमें दे रखा है, T दे रखा है, तो हीट निकल जाएगा बच्चों यहाँ से। H इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 200। ओके स्टूडेंट्स, एंड I की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 5 एम्पियर आपको करंट गिवन है, एंड टाइम आपको कितना गिवन है 900 सेकंड इंटू 900। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिए बच्चों इसे, तो आपका कितना क्वेश्चन आ गया, 5 6 30, तो ये 300 सेकंड आएगा बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों, ये 300 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका कितना आ गया 5 2 10। ठीक है, 1000 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 300, तो आपका कितना आ गया बच्चों, हीट आपका आ गया, यहां से आप देख रहे हैं हीट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जूल। समझ में आ रहा है बच्चों, हीट की यूनिट क्या होगी आपकी, जूल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी हीट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 जूल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक हीटर में जो करंट है आपका 5 एम्पियर है, वोल्टेज आपको 200 वोल्ट गिवन है, और हीट प्रोड्यूस इन द हीटर आपको 5 मिनट पे कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, गिवन दैट वैल्यू लिखनी बच्चों आपने, और सबसे पहले मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर आपने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, H इज इक्वल टू VIT, एंड आफ्टर देन ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे से, ऑल स्टूडेंट्स नोट डाउन इट प्लीज। नोट कर लिया बच्चों, रफ करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सॉल्यूशन नंबर 3 में देखते हैं इसमें, ए कलर टीवी रेटेड 150 वॉट। तो बच्चों ये वॉट है, वॉट मींस क्या है, पावर। ठीक है, तो ये पावर दे रखा है बच्चों, तो आप गिवन में क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले गिवन में लिखते जाइए, पावर आपको गिवन है 150 वॉट। ओके स्टूडेंट, ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, टाइम आपको दे दिया 6 आवर, ठीक है, पर डे। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, आपको इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो आपको इसमें एनर्जी फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, एंड पर यूनिट का आपको कितने देखिए, आपको जो है 5.50। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में बच्चों आपने सीखा था 1 किलोवाट आवर की जो क्या नाम है, 1 किलोवाट जो आवर होता है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है बच्चों, हाँ या ना। 1 किलोवाट आवर क्या है बच्चों आपकी, ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला सीखा था बच्चों, देखें ध्यान से, एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने लगाया था P = E/T। तो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे बच्चों, वी नो डेट P = E/T। तो यहाँ से आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा E = P × T। तो पावर आप नोट करिए बच्चों, यहाँ से देखें पावर आपकी कितनी है, E = पावर आपकी है 150 इंटू टाइम आपका कितना है 6 आवर। तो बच्चों इसे मैंने सेकंड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे किलोवाट आवर में लेके आना है, किस में लेकर आना है, किलोवाट आवर में। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, ये आपको वॉट में दे रखिए, ये आवर में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, वॉट आवर। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो आप यहां से देखें कितना आ गया बच्चों, E = 900 वॉट आवर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 900 वॉट आवर आ गया। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में। तो ये एनर्जी आपकी किलोवाट आवर में करने के लिए क्या करेंगे आप, 900 अपॉन में 1000,
तो ये बन जाएगा आपका किलोवाट आवर, ये एनर्जी हो जाएगी बच्चों आपकी। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों, ये 2 जीरोस आपकी कैंसिल आउट हो रही है, एनर्जी आपकी आ गई बच्चों 0.9 किलोवाट आवर, ठीक है। एंड किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट, ठीक है। तो यानी पर डे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो आपकी इतनी यूज हो रही है, तो जो एनर्जी आपकी आ गई बच्चों कितनी आ गई 0.9, ठीक है, यूनिट पर डे। तो बच्चों यहां तक ये समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था मैंने ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अभी आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड आपको करना है 30 डेज के लिए, ये आपके पर डे के आई है, ठीक है। यूनिट इन 1 डे, तो आपकी 1 डे में यूनिट कितनी है बच्चों आपकी 0.9, ठीक है, यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अब यूनिट इन 30 डेज, 30 डेज में आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कितनी आएंगे, देखें यहां से 0.9 इंटू 30 हो जाएगा बच्चों, 30 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं यहां से 27 यूनिट्स, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट आपको कितना गिवन है बच्चों, रुपीज 5.50। ओके, तो आप क्या निकालेंगे यहां से, कॉस्ट ऑफ 27 यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ 27 यूनिट्स कितना आ जाएगा बच्चों, 27 मल्टीप्लाई बाय 5.50, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, ये आप देख रहे हैं यहां से 27 मल्टीप्लाई 5.50, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 148.50 आपका आएगा बच्चों, 148.50 रुपीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग, ठीक है, जिसमें ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पावर गिवन है आपको, और ये आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको जो फाइंड क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट एंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। तो आपको क्या क्या कंटेंट गिवन है, गिवन में आप देख रहे हैं, ठीक है। पावर आपको कितने गिवन है बच्चों, 750 वॉट, ओके स्टूडेंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 220 वोल्ट। आपको फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू इट, आई आपको फाइंड करना है और वी आपको फाइंड करना है। तो बच्चों स्टेप 1 में देखें, स्टेप 1 में हमारे पास में पावर है और ये क्या नाम है, आपके पास में वोल्टेज है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, P इज टू वी आई, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे वी नो डेट, ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया आपका, पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मूले आपके आएंगे उन्हें आप बॉक्सेस में बंद करेंगे इसे, ठीक है। तो आप यहां से आई को कैलकुलेट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू पी अपॉन में वी, ठीक है। पावर आपको कितनी गिवन है बच्चों, पावर आपको गिवन है 750 अपॉन में कितना आ गया आपका 220, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 75 अपॉन में 22, ठीक है। तो आई आपका कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे यहां से, तो आपका आ जाएगा 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर। क्लियर ऑल ऑफ यू, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3.4 एम्पियर। तो अब आप देख रहे हैं, ये तो आपका आ गया करंट, तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो स्टेप 2 में आप क्या करने वाले हैं, स्टेप इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। तो आपके पास में क्या आ गई बच्चों, ये करंट है आपके पास, एंड वोल्टेज आपके पास में कितनी थी ये, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन था। एंड सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया था रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज, तो आपसे यहाँ रेजिस्टेंस पूछा गया था बच्चों, ठीक है। तो V कितना दे रखा है आपको 220 वोल्ट और I दे रखा है आपको 3.4, ठीक है। तो आपके पास में V है गिवन है और I भी गिवन है, ठीक है। V आपको कितना गिवन है बच्चों 220 वोल्ट, ठीक है, एंड I कितना आया आपका 3.4 एम्पियर। तो आप क्या कर रहे हैं, R के लिए आप क्या करेंगे यहाँ से, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो R यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन में I, V आपका कितना है बच्चों 220 अपॉन में कितना आ गया 3.4, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 220 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3.4 आपका आ जाएगा 64.7 ओम, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, 220 डिवाइड बाय 3.4,
ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है 64.7 ओम। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस करंट पासिंग थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू कितना आया था बच्चों आपका 3.4 एम्पियर। ठीक है, एंड रेसिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज, तो बच्चों उस टाइम रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों आपका 64.7 ओम। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये लास्ट में ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों आपका। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा इलेक्ट्रिक आयरन के लिए आपको बताया गया था बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन का क्या था इसमें, तो आप देख रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन की पावर दे रखी थी आपको, वोल्टेज गिवन है। ठीक है, आपसे करंट और रेजिस्टेंस पूछा गया था। करंट के लिए आपने क्या किया, पावर का फॉर्मूला होता है P = VI, आपने उसको पुट किया, यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आ गई। फिर आपने ओम्स लॉ को अप्लाई किया, ओम्स लॉ से आपने जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए सभी से, रफ करें। ठीक है, तो बच्चों ये आप इस तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं बुक में, तो आप वहां से भी सॉल्व करते रहें क्वेश्चंस। मोस्टली एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आज एक आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फ्यूजेस ऑफ 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। जो फ्यूज है, व्हाट इज फ्यूज, तो फ्यूज मैंने आपको समझाया था बच्चों, फ्यूज इट इज एन सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फ्रॉम द हैवी करंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है, हैवी करंट से हमारे सर्किट को जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा है फ्यूज। ओके, तो फ्यूज की जो रेटिंग है, तो आपको जो है फ्यूज गिवन है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर का आपको फ्यूज दिया गया है। आर अवेलेबल, कैलकुलेट द सिलेक्ट ऑफ द फ्यूज फॉर ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ इतना। तो बच्चों ये क्या दे रखा है आपको, ये पावर गिवन है, तो आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो किलोवाट को आप पहले वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों इसे। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपको कितना होता है 1000 वॉट होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड आपको क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है। ठीक है, ये आपको V दे रखा है बच्चों, V कितना दे रखा है आपको 220 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपके पास में P आ गया और ये आ गया आपका 220 वोल्ट आपकी वोल्टेज आ गई। ठीक है, तो बच्चों आपको फ्यूज की रेटिंग निकालनी थी। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला है करंट के लिए, ठीक है, हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम फ्यूज अप्लाई करते हैं, तो ये एम्पियर फॉर क्या होता है बच्चों, आपका जो है ये करंट फाइंड करा रहा है आपसे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था P = VI, आप देख रहे हैं V, P और V दे रखा है, I कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, वी नो डेट P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो I यहां से आप कैलकुलेट करोगे P अपॉन में V, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1000 अपॉन में कितना आ गया 220। ठीक है, तो आप यहां से कैंसिल आउट करोगे यहां से, तो ये कितना आ गया 100 अपॉन में 22। तो 100 अपॉन में 22 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है, देखें यहां से 100 डिवाइड बाय 22, तो आपका आएगा यहां से 4.5 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4.5 एम्पियर कुछ आपकी वैल्यू आएगी। तो आप इन तीनों फ्यूजेस में से आप देख सकते हैं 3.5 एंड 5 एंड 10 एम्पियर, तो कौन सा सुटेबल है। द नियरेस्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ द करंट इज सुटेबल रेटिंग ऑफ द फ्यूज। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नियरेस्ट रेटिंग of current is 5 ampere. So we should use fuse of rating 5 ampere in the circuit. क्लियर स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो फ्यूज की जो वैल्यू है वो आपकी कैलकुलेट करी की जाती है। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बच्चे से। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं
आपको इसमें पूछा गया है विच यूजेस मोर एनर्जी, टीवी सेट इन 1 आवर एंड 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा आपका केस 1, आप केस 1 में देख रहे हैं, सॉल्यूशन करिए इसका। तो आपके पास में क्या है, टीवी सेट। तो टीवी सेट की पावर कितनी दे रखी है बच्चों, पावर आपको गिवन है P1 मान लेते हैं इसमें 250 वॉट, ओके, एंड टाइम इसमें कितना गिवन है आपको 1 आवर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइम T1 मान लिया आपने। तो इसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, विच यूजेस मोर एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, E इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। वी नो दैट E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम E1, P1 और T1 मान लेंगे। तो E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1। P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250, ठीक है, वॉट में लेना होता है, ध्यान है आपको ये। एंड टाइम किसमें आपका आवर में है, तो ये हो गया आपका 1। तो आपका कितना आ गया, E1 इज इक्वल टू आपका आ गया 250 वॉट आवर। तो बच्चों ये एनर्जी आ गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं टोस्टर के लिए, केस सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आपको गिवन है टोस्टर। तो बच्चों टोस्टर में आप मान लीजिए पावर इसकी P2 मान लीजिए, पावर कितने गिवन है इसकी 1200 वॉट एंड टाइम इसमें गिवन है आपको 10 मिनट। तो बच्चों इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10/60 आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं यहाँ से, तो ये 1/6 आवर हो जाएगा ये, हाँ या ना बच्चों, 1/6 आवर। तो आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2, सेम एनर्जी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 कितना गिवन है बच्चों 1200 एंड T2 कितना गिवन है 1/6। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो कितना आ गया, ये देख सकते हैं आप, E2 इज इक्वल टू आपका आ गया 200 वॉट आवर। तो आपकी जो एनर्जी है वो कौन सी आपको ज्यादा नजर आ रही है, टीवी सेट की या टोस्टर की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इजीली, ये सामने आपके है कि आपको टीवी सेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देखिए यहाँ से। तो इस तरह से कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सिमिलर और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं E1 is greater than E2, so the energy consumed by TV set is more than toaster. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वहां से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस आपके साथ क्लियर होते जाएं। सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके थोड़े टिपिकल क्वेश्चन थे, वो मैंने मोस्टली यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज टू मी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, सारे नोट्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।